हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल ओविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के कक्षा 10 के हिंदी विषय के पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। क्योंकि आज राजस्थान के और दूसरे राज्यों में जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा जो शुरू हुई है, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसी कड़ी में आज इस क्लास में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक के हिंदी विषय के पेपर की, जो कि आज अभी कुछ समय पहले हुआ है। तो देखें, पूर्णांक कितने अंक का था? 70 अंक का पेपर था। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने एक गद्यांश था, ठीक है, राजभाषा से लेकर यहाँ तक प्रकाश रुंधती हो, यहाँ तक एक गद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़कर आपको इस पर आधारित 4 प्रश्नों क्या लिखने हैं, उत्तर लिखने हैं, ठीक है। आगे देखो, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या पढ़ना है? एक पद्यांश को पढ़ना है, यहाँ से लेकर शब्दों की दुनिया से लेकर धोले तक। इस पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित 4 प्रश्न हैं, ठीक है। पहला प्रश्न था, उसे शीर्षक लिखना है। कवि ने हिंदी के बल पर अलग किस प्रकार जगाई? हिंदी को क्रांति भाषा क्यों कहा गया है? और कवि बचे हुए कार्य को करना चाहता है। कवि कौन से बचे हुए कार्य को करना चाहता है? इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश को पढ़कर देने थे। आगे खंड ब की बात करें, तीसरा प्रश्न है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काकेंद्रा की छात्रा मित्तल मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय अंतर्गत असामाजिक तत्वों द्वारा दीवारों पर अशोभनीय टिप्पणियों और फैलाई गई गंदगी को दूर करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है कि आपके जो विद्यालय की दीवार है उस पर बाहरी लोगों ने कुछ गलत गलत लिख दिया है, या गलत गलत चित्र बनाए हैं, या गंदगी फैलाई है। तो उसकी साफ सफाई के लिए आपको अपने प्रधानाध्यापक को लिखना है, एक लेटर लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, सॉरी, एप्लीकेशन लिखनी है। अथवा में दिया हुआ है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वल्दरा का छात्र महिपाल मानकर अपने छोटे भाई दिनेश को जिला स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता कबड्डी में प्रथम आने पर उसकी सफलता पर प्रोत्साहित करते हुए क्या लिखना है? बधाई पत्र लिखना है। चौथा प्रश्न था, आपको क्या लिखना है? किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे पहला था बेरोजगारी पे, दूसरा था बाल श्रम से जूझता हुआ बचपन, तीसरा था बढ़ता आतंकवाद एक चुनौती, और चौथा था बढ़ती जनसंख्या एक विकट चुनौती। इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना था। आगे बात करें खंड स की, इसमें ग्रामर है। पहला प्रश्न था, क्रिया किसे कहते हैं? क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दूसरा, अनु उपसर्ग लगाकर कोई 2 शब्द लिखने थे। तीसरा, विशेषण को उदाहरण सहित बताना था। चौथा था चंदी विच्छेद, अन्वीक्षण और महाशय का। पांचवा था यह प्रत्यय लगाकर कोई 2 शब्द लिखने थे। छठा था 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकोक्ति का अर्थ बताना था और वाक्य में प्रयोग भी करना था। सातवां था ठकुर सुहाती बातें करना, मुहावरे का अर्थ लिखना था, ठीक है। आगे फिर था खंड द। छठा प्रश्न था, निम्नलिखित गद्यांश की सब प्रसंग आपको व्याख्या करनी थी। एक तो दिया हुआ था ये बाल गोविंद भगत वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी थी। और अथवा में दिया हुआ था, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इन दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना था? सब प्रसंग व्याख्या लिखनी थी। सातवां प्रश्न था, निम्नलिखित पद्यांश की सब प्रसंग व्याख्या। आपके सामने क्या दिया हुआ है? एक पद्यांश दिया हुआ है, अथवा में 2 है, ठीक है। उनमें से किसी एक पद्यांश की आपको सब प्रसंग व्याख्या लिखनी है। पहले उसका प्रसंग लिखना था, फिर उसका व्याख्या लिखनी थी। आगे बात करें, 8वां प्रश्न था अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। नेताजी का 7वां पाठ के लेखक का नाम बताना था। ख था नारगिन ने धर्म चक्र की क्या विशेषता बताई है? सामना सामने हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताना था। ग प्रश्न था गोपियों ने योग संदेश किसे देने को कहा? ग था बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किन से मिली? इन चारों प्रश्नों के आपको 20 से 40 शब्दों के अंदर क्या लिखने थे? उत्तर लिखने थे। अगला है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। उत्तर सीमा 50 से 100 शब्द थी। पहला था माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? ख था खोपड़ी में खिल रहे जलपात पंक्ति का आपको आज से स्पष्ट करना था। ग था लक्ष्मण के वचनों से बढ़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? ग था लेखक और नवाब साहब ने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया? लखनवी अंदाज
का अध्याय के आधार पर क्या करना था, आपको लिखना था। 10वां प्रश्न था निबंधात्मक प्रश्न। क था अट नहीं रही है कविता का केंद्रीय भाव आपको स्पष्ट करना था। ख था नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर कैप्टन की आपको चारित्रिक विशेषता लिखनी थी। 11वां था निम्न रचनाकारों का संक्षिप्त जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास या फिर मंगलेश डबराल, दोनों में से किसी एक का। दूसरा था राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर मनु भंडारी, दोनों में से किसी एक का आपको क्या लिखना था, जीवन परिचय। 12वां था संकल्प अध्यापन सेंटर में छात्रों को प्रवेश लेने हेतु आकर्षित करते हुए आपको विज्ञापन बनाना था 25 से लेकर 50 शब्दों में। 8वां में है आपके शहर में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए 25 से 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन आपको तैयार करना था। ठीक है, ये था आपके हिंदी विषय का पेपर। आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कई सारे प्रश्न इनमें से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।